सुना है नाम? यस बॉस। यस बॉस। वेरी गुड। तो आत्रेय जी के जो शिष्य थे उनमें से एक पराशर थे, तो पराशर जी ने शरीर का मूल बताया गुदा को। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो। पराशर जी ने शरीर का मूल गुदा को बताया। फिर हमने इसके बाद शिरोरोग के उदाहरण देखे थे, आधाव भेदक वगैरह। ठीक है, आधाव भेदक देखा था हमने, प्रतिश्याय, मुख रोग। तो मैंने बताया था जब से जितने भी ऊर्ध्व के विकार हैं, ठीक है, हमारी क्लेविकल से ऊपर, उनको सबको हम शिरोरोग में लेते हैं। फिर हमने 5 प्रकार के शिरोरोग में पहला देखा था वातज। तो मैंने इसमें बताया था 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वातज, एक क्रिमिज। ठीक है, वातज और क्रिमिज शिरोरोग इंपॉर्टेंट था। और इसमें भी जो वातज निदान थे, वातज शिरोरोग के, इसमें मैंने बताया था एक था तीक्ष्ण पानात। ठीक है, कहाँ दिया है? हाँ, ये है, देखो, तीक्ष्ण पानात। मैंने बोला था कि तीक्ष्ण अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कौन सा है, कौन सा दोष है? ठीक है, हाँ, लेकिन ये वातज निदान के लिए यूज हुआ है। फिर इसकी संप्राप्ति बताई थी कि कैसे कैसे करके शिरोरोग होता है। ठीक है, ये हमने देखा था, इसके लक्षण देखे थे कि कैसा पेन हो रहा था, बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन था। निस्तुज्यते भृशम। घाटा किसे कहा जाता है? ग्रीवा के पीछे के भाग को। ठीक है, तब तीवती वीरनम संभ्रू मध्य, भ्रू के मध्य में हो रहा था। और किस चीज से शांति मिल रही थी वातज शिरोरोग में? स्निग्ध उष्ण आहार से मिल रही थी। पित्तज में भी हमने ऐसी चीज देखी थी कि किससे आराम मिल रहा था? शीतल वस्तु, शीतल द्रव्य, शीतम सुषूयते। ठीक है, शेर शीतम सुषूयते बताया था, ये चीज बताई थी। इसके बाद कफज शिरोरोग का कारण देखा था। तो मैंने बताया था कि जैसा निदान आया है, आस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्धति भोजने, ऐसे ही आता है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक आनूप रसा बयानसी। तो ये किस का निदान है और किसका निदान है? ठीक है, प्रमेय का निदान था। इसके बाद हमने देखा था कफजन्य शिरोरोग का लक्षण, इसमें सब चीज मंद थी। ठीक है, सुक्ति, ये चीज देखी थी। तंद्रा और कहाँ आया था? ठीक है, अब ये लाइन जरा ध्यान रखना, सुप्तम स्तिमित भारिकम। ठीक है, सुप्तम स्तिमित भारिकम अभी और एक जगह आएगी, तो ये तो मैं पूछूंगी यहाँ पे कहा ये कफज शिरोरोग का लक्षण आया है ये। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था सन्निपातक शिरोरोग का लक्षण। इसमें भी मैंने बताया था कि तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण है, लेकिन कौन सा लक्षण किस दोष की वजह से, ये याद करने की बात थी। तो भ्रम, कंप और शूल, ये 3 जो थे वात की वजह से आ रहे थे। पित्त की वजह से हमने देखा था दाह था, मद था, तृष्णा था। ठीक है, तो मैंने कहा था भ्रम इंपॉर्टेंट है। कई बार भ्रम, मोह, ये सब देख के हमें लगता है कि पित्त की वजह से हो रहा है। ऐसे ही तंद्रा कफ की वजह से था, और तंद्रा कफज शिरोरोग का लक्षण भी था। फिर हमने देखा था कृमिजन्य शिरोशूल, इसमें इंपॉर्टेंट हमने देखा था क्लेद की उत्पत्ति होती है। इसमें ये चीज नोट कराना रह गया था कि क्लेद की उत्पत्ति, जो क्लेद उत्पन्न हो रहा है वो किस किस वजह से हो रहा है, तो यहीं पे साइड में निकाल के लिख लो। क्लेद उत्पन्न होता है कफ में, रक्त में, मांस में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कर्मा, कफ, रक्त और मांस, इन तीनों में क्या होता है, क्लेद उत्पन्न हो जाता है इन कृमिजन्य शिरोशूल। फिर आगे बताया था इसका विभत्स लक्षण होता है। ठीक है, घृणित सा दिखाई देगा। ठीक है, और पाप कर्म की वजह से होता है। पाप कर्म की वजह से और कौन कौन से रोग बताए थे? कृमिज, कुष्ठ, उदर रोग और उदर रोग। कृमिज शिरोरोग, उदर रोग, कुष्ठ और श्वेत्र। ये चीज बताई थी। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क कराया था, दुखितम। तो ये मैंने ऐसे याद कराया था कि अगर कीड़े पड़ जाते हैं कहीं पे, सिर में शिरोशूल हो रहा है, कृमिजन्य शिरोशूल, ठीक है, तो उसमें व्यक्ति क्या होगा, दुखी सा दिखाई देगा। तो ऐसे करके याद कराया था। आगे आज हमें स्टार्ट करना है हृदय रोग से। ठीक है, तो हृदय रोग भी 5 प्रकार के बताए गए हैं।
इसका इनके भी क्लासिफिकेशन वैसी है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वातजन्य हृदय रोग के कारण और संप्राप्ति। तो इसका कारण क्या है? शोक, उपवास, जो चीजें वात को बढ़ाएंगी, सिंपल सिंपल है। शोक से, उपवास से, अधिक व्यायाम, इनसे और रूखे सूखे व मात्रा में अल्प भोजन करने से बढ़ी हुई वायु हृदय प्रदेश में जाकर अत्यंत वेदना उत्पन्न कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने निदान लिए, निदान से क्या होगा? वायु प्रकोपित हुई, दोष प्रकोपित हुआ, दोष कहाँ जा रहे हैं? अब हृदय रोग है, हृदय में जाएंगे, अधिष्ठान उसका हृदय, और वहां जाके वेदना उत्पन्न करेंगे। अब इसके लक्षण देखो, वातजन्य हृदय रोग के लक्षण तो इंपॉर्टेंट है वेपथु। ठीक है, वेपथु, हृदय जब कुपित हृदय में जब कुपित वायु से हृदय जब कुपित वायु से पीड़ित होता है तो उसमें वेपथु यानी धड़कन यानी मरमर सुनाई देंगे। ठीक है, कंपन होगा। वेष्टन यानी ऐठन, ऐसा लगेगा कि हृदय को किसी चीज से बांध दिया है। स्तंभ, हृदय की गति में रुकावट होना। प्रमोह, ठीक है, और शून्यता, दर, हृदय में दर दर या मरमर ध्वनि की प्रतीति होना। ये लक्षण वातजन्य हृदय रोग में होते हैं और विशेष रूप से ये लक्षण भोजन के पच जाने पर अधिक रूप में बढ़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जीर्णे। ठीक है, कि भोजन के पच जाने पर, अब हम पढ़ के आ रखे हैं कि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो कौन सा दोष प्रकोपित होता है? कफ। कौन सा दोष बढ़ता है जैसे ही हमने भोजन कफ। किया? कफ बढ़ेगा। जब खाना पच्यमान अवस्था में है तो पित्त बढ़ता है, जब खाना पच जाता है तो वात बढ़ा है। तो ये वही बोल रहा है कि जीर्णे यानी जब खाना पच गया है तो वात बढ़ेगा। तो वातजन्य हृदय रोग में यही लक्षण आएगा कि जब खाना पच जाएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि विशेष रूप से ये लक्षण भोजन के पच जाने पर अधिक रूप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि जीर्णे अत्यर्थ वेदना, कि भोजन के जीर्ण हो जाने पर अत्यर्थ वेदना किस में हो रही है, तो आएगा वातजन्य हृदय रोग में। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है हृदय में दर दर या मरमर की ध्वनि आना। तो ये भी पूछा जाता है कि दर से आप क्या समझते हैं कई बार। ठीक है, तो वातजन्य हृदय रोग के लक्षण हमने ये देखे। आगे आते हैं पित्तजन्य हृदय रोग। इसका क्या बोल रहा है? देखो, उष्ण, लवण, रस प्रधान और क्षार कटु वस्तुओं के सेवन से नॉर्मल निदान है। ठीक है, जो पित्त के पेक्यूलियर निदान रहते हैं। अजीर्ण रहने पर भी भोजन करने से, मदिरा अधिक पीने से, अधिक क्रोध करने से, अधिक रूप में बैठने से। ठीक है, अब कई बार ये सोच सकते हैं कि अधिक रूप में बैठ रहा है इंसान तो उस वजह से कफ प्रकोपित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हृदय में जाकर पित्त कुपित हो जाता है। अब कुपित हो गया हृदय में, अब क्या क्या लक्षण उत्पन्न करेगा? तो हृदय में दाह होगा, मुख में तीतापन होगा, तीता और खट्टा। ठीक है, डकार का आना, क्लम, क्लम क्या बताया था? तृष्णा होगी, मूर्छा होगी, चक्कर का आना, पसीना, ये सब लक्षण पित्तजन्य हृदय रोग में होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही देख लेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तिक्त अम्ल उद्गार। तो ये वैसे भी हम बता सकते हैं लेकिन याद रखने वाली चीज है कि तिक्त अम्ल उद्गार आ रही है तो हमें कहाँ पे जाना है? पित्तजन्य हृदय रोग का समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बोल रहे कफजन्य हृदय रोग के कारण, तो अत्यादानम, ठीक है, ज्यादा, बहुत ज्यादा खाना खाना, अधिक भोजन करना, गुरु स्निग्ध पदार्थों का अधिक सेवन करना, कभी भी किसी प्रकार की चिंता न करना। ठीक है, ये भी क्या है? कफजन्य हृदय रोग का कारण है। चेष्टा न करना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, सदा सोए रहना, ये सब कफजन्य हृदय रोग के कारण होते हैं। ठीक है, तो अत्यादान इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, मार्क कर लेंगे। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे? तो देखो, हृदयम कफज हृदय रोगे सुप्तम स्तिमित भारिकम। ठीक है, देखो, सुप्तम स्तिमित भारिकम अभी और बताया था मैंने, कहा कफजन्य शिरोरोग में, कफजन्य शिरोरोग के लक्षण होंगे। कफजन्य शिरोरोग में बताया था, तो यहीं पे एरो डाल के लिख लेना, ऑल्सो फॉर कफजन्य शिरोरोग। ठीक है, कफजन्य हृदय रोग में तंद्रा, भोजन में अरुचि से युक्त पुरुष का हृदय शून्य सा प्रतीत होता है, स्तिमित होता है, स्तिमित जैसे कि गीला कपड़ा ढक दिया हो, भारी होता है तथा हृदय के ऊपर पत्थर का भार रखा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कफ हमें पता है, जो कफ है, जो दोष है, ये इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भारी, इसमें पृथ्वी महाभूत होता है। ठीक है, तो इससे ऐसे याद कर सकते हो कि ऐसा लगता है हृदय के ऊपर
पत्थर का भार रखा हुआ है, बहुत भारी भारी सा लगता है पेशेंट को, तो ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तंद्रा अरुचि परितस्य भवत्य अश्म आवृतम। ठीक है, अश्म बोला जाता है पत्थर को, ऐसा लगता है कि पत्थर रख दिया है हृदय के ऊपर। तो ये लक्षण हमने देखे कफज हृदय रोग के। आगे चलते हैं त्रिदोषज हृदय रोग के कारण और लक्षण। अब त्रिदोषज में क्या कारण है? तो सन्निपातजन्य हृदय रोग में वात पित्त कफ जन्य हृदय रोग के जो कारण होते हैं, उन रोगों में जो लक्षण होते हैं, उन सभी के कारण और लक्षणों का जिनमें समावेश हो जाता है, उसे त्रिदोषज हृदय रोग कहा जाता है। यह हृदय रोग कष्ट देने वाला होता है, कष्ट साध्य होता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, कष्टदह यानी कष्ट देने वाला, और कष्ट साध्य यानी मुश्किल से ठीक होने वाला। तो यहाँ पे लिख लो साइड में कि कष्ट साध्य, कष्ट साध्य हृदय रोग होता है त्रिदोषज। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे यहाँ पे दारुण, अभी आगे पढ़ोगे। दारुण हृदय रोग होता है कृमिजन्य। ठीक है, ये दोनों हृदय रोग। तो कष्ट साध्य त्रिदोषज होता है, दारुण होता है कृमिज। आगे देखते हैं कृमिजन्य हृदय रोग का कारण और संप्राप्ति। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है? त्रिदोष के कोप से होने वाले हृदय रोग में जो दुरात्मा अजितेंद्रिय पुरुष तिल, दूध और गुड़ आदि पदार्थों का अधिक रूप में सेवन करता है। ठीक है, पहली चलो आगे पढ़ते पहले। उसके मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि बन जाती है, उस ग्रंथि से रस धातु आकर क्लेद उत्पन्न कर देती है। तब उस अजितेंद्रिय मनुष्य के हृदय में क्लेद से कृमियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रथम तो वे कृमियां मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में उत्पन्न होती हैं, पर वहां से हृदय के सभी प्रदेश में जाती हुई शनै शनै संपूर्ण हृदय का भक्षण कर लेती हैं। तो क्या हो रहा है इसमें देखो, सबसे पहले निदान का सेवन। निदान के सेवन में क्या क्या आ रहा था? तिल, दूध, गुड़, इन सभी पदार्थों का सेवन कर रहा है अगर कोई, तो निदान के सेवन से क्या होगा? सबसे पहले हृदय में ग्रंथि उत्पन्न होगी। ठीक है, अब जो ग्रंथि हुई थी, मान लिया ये हृदय, ठीक है, ऐसी तो बनता है, यहाँ पे एक स्थान पर ग्रंथि उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ ग्रंथि उत्पन्न हुई थी, वहीं पे रस धातु की एंट्री हो गई। ठीक है, रस धातु भी आ गया। अब रस धातु ने यहाँ पर आकर क्या किया? यहाँ पर आकर क्लेद की उत्पत्ति कर दी। शिरोरोग में भी तो देख रहे थे हम, क्लेद उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, क्लेद की उत्पत्ति हुई, जिस वजह से अब क्लेद है, तो क्लेद की वजह से वहां पर कृमि उत्पन्न हो गए। ठीक है, क्लेद उत्पन्न होने के कारण वहां पे कृमि उत्पत्ति के फलस्वरूप क्या हुआ? कृमिज हृदय रोग। तो देखो क्या बताया मैंने, जैसे पेशेंट ने निदान का सेवन किया पहले तो, ठीक है, जितने भी जो त्रिदोष वर्धक आहार विहार था उनका सेवन किया, और ज्यादा तिल, दूध, गुड़, इन पदार्थों का सेवन किया। उसके बाद जो हृदय था, इस निदान को लेने से हृदय में क्या हो गया? ग्रंथि उत्पन्न हो गई। अब ये जो ग्रंथि थी, ये एक ही स्थान पर उत्पन्न थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ग्रंथि उत्पन्न हो गई, वहां पे रस धातु ने आकर क्लेद को उत्पन्न कर दिया। क्लेद के उत्पन्न होने से क्या हुआ? वहां पर कृमि की उत्पत्ति हो गई। अब ये जो ग्रंथि एक स्थान पर बनी थी, कृमि के उत्पन्न होने से ये जो रोग था, ये पूरे हृदय में फैल गया। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? कृमिज हृदय रोग बोलते हैं। ठीक है, देखो
प्रथम तो वे कृमियां मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में उत्पन्न होती हैं, पर वहां से हृदय के सभी प्रदेश में चलती हुई शनै शनै संपूर्ण हृदय का भक्षण कर जाती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मॉडर्न से कंपेयर करें तो हम आरएचडी से कर सकते हैं। आरएचडी क्या है? रिमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसका जो इनिशियल फॉर्म होता है वो होता है रिमेटिक फीवर। सबसे पहले तो रिमेटिक फीवर होता है पेशेंट को, उसके बाद जाके रिमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होता है। इसका कॉजेटिव फैक्टर जो होता है वो होता है GAS, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि कृमिज हृदय रोग को आप किससे कोरिलेट करेंगे। वैसे एग्जाम में तो नहीं, रिटर्न वगैरह में वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार, या फिर अभी आगे आप लोग पीडिया वगैरह पढ़ेंगे, पैथो पढ़ेंगे तो उसमें पूछा जाता है। तो ये याद रखना, हमेशा रूमेटिक हार्ट डिजीज से करते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, आगे चलते हैं। कृमिज हृदय रोग के लक्षण, अब क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो जब कृमियां हृदय प्रदेश में काटती हैं तो हृदय में सुई के छेदने की तरह, ठीक है, तुद्यमान सूची भीत्य, ठीक है, सूची यानी सुई के जैसी, तो हृदय में सुई के छेदने की तरह, शस्त्र से काटने की तरह वेदना होती है, छिद्यमानम। ठीक है, हृदय में खुजली और वेदना अधिक होती है। इन लक्षणों को देखकर भयंकर कृमिजन्य हृदय रोग समझना चाहिए। यह एक भयंकर रोग है और शीघ्र ही प्राण घातक होता है, अतः विद्वान वैद्य को चाहिए कि शीघ्र ही इसकी चिकित्सा करें। ठीक है, कहीं पर भी अगर कृमि उत्पन्न हो रहे हैं तो वो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, इसीलिए इस रोग को क्या बोला गया? शीघ्रकारी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऊपर जहाँ पे निकाल के लिखा था ना कि दारुण, ये कष्ट साध्य त्रिदोषजन्य दारुण कृमिज, और यहीं पे लिख लोगे साथ ही साथ शीघ्रकारी रोग। ठीक है, शीघ्रकारी कौन सा है? ये भी कृमिज हृदय रोग है। तो ये चीज हमने देखी। सुदारुणम, ठीक है, दारुण यानी कठिन बोला जाता है जिसे। ठीक है, तो जो अगर कृमिज जन्य हृदय रोग है तो ये बहुत ही कष्ट साध्य होता है, दारुण होता है, शीघ्रकारी होता है। ठीक है, बहुत जल्दी ही जो सिचुएशन है उनको वर्स कर देता है। आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं दोषों के मान के अनुसार 62 व्याधियां। तो ठीक है, तो आगे श्लोक में देखा था हमने द्वय अधिका षष्टि। ठीक है, इसका मतलब 62, द्वय अधिका षष्टि, षष्टि में दो अधिक। ठीक है, 60 में दो अधिक 62 हमने देखा था दोष मान विकल्प या दोष भेद विकल्प से व्याधियां। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, जो जो मार्क कराऊंगी वही करना है, पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें पहले नोट करेंगे। सबसे पहले नोट करेंगे कि सन्निपात, सन्निपात से कितनी व्याधियां होती हैं, तो नोट करेंगे 13। दूसरा, संसर्ग से 9, और पृथक अलग अलग दोषों की वजह से 3। ठीक है, फिर घटने पर, दोषों के घटने पर 25 प्रकार की व्याधियां, दोषों के बढ़ने पर 25। अगला आता है युगपद। युगपद का मतलब होता है वृद्धि से भी क्षय से भी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे होती हैं 12। ठीक है, तो सन्निपात से 13, संसर्ग से 9, पृथक दोषों से 3, घटने पर 25, बढ़ने पर 25, युगपद यानी त्रिदोष में युगपद, वृद्धि भी हो सकती है, क्षय भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में हो सकती है चीजें। तो इस प्रकार से 12 व्याधियां होती हैं। ठीक है, बस ये काउंटिंग याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आता है बिल्कुल, बस ये काउंटिंग का MCQ में आ सकता है। अब देखो इसमें मार्किंग करेंगे तो 13 प्रकार के सन्निपात। ठीक है, मान विकल्प से 13 प्रकार के सन्निपात होता है, ये मार्क करेंगे। आगे चलते हैं।
अब देखो संसर्ग से नौ भेद ये मार्क करेंगे। द्वंद्वज दोषों के 9 भेद तथा पृथक दोषों के 3 भेद, ये अभी हमने नोट किया। संसर्गे नव, ठीक है, ये चीज नोट करी। पढ़ने की इच्छा हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये श्लोक में बाद में बताऊंगी, ठीक है, याद रखना है चीज। ये है आशय अपकर्ष का श्लोक। आशय अपकर्ष क्या है ये अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी जब मेरे पास मेरे नोट्स होंगे, नोट्स भी शेयर करूंगी, उसके बाद समझाऊंगी। अभी आओ श्लोक नंबर 51 पर। अब देखो, इससे भी पहले कुछ चीजें नोट करो। वात कफ कम है, पित्त बड़ा है, तो क्या होता है? ओज। एक सेकेंड रुकना। देखो, जब वात कफ का क्षय होता है और पित्त बड़ा होता है तो क्या होता है? ओज का क्षय होता है। ये कंडीशन है। अगर किसी कंडीशन में वात कफ का क्षय हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है, तो वो ओज क्षय की स्थिति है, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पे पित्त कफ का क्षय हो रहा है और वात बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में मर्म पर आघात होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि मर्म स्थान पीड़ित होते हैं। तीसरा, अगर वात का क्षय हो रहा है, पित्त जो है वो सम अवस्था में, ठीक है, और कफ बढ़ रहा है। क्या बोला मैंने? वात कम हो रहा है, ठीक है, पित्त सम अवस्था में बना है और कफ बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में हृदय रोग होता है। याद नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, तो ऐसे साइड में निकाल के लिख लोगे तभी ये याद रहेगा। नोट कर लिया सभी ने? यस बॉस। यस बॉस। ये बॉस। हाँ, अब देखो, अब आओ श्लोक नंबर 51 52। देखो क्या बोल रहा है। वायु क्षीण, पित्त सम और कफ अधिक। तो ये ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है कि अगर कंडीशन दे देंगे कि अगर वायु क्षीण है, पित्त सम है और कफ अधिक है, तो कौन सा रोग होता है? तो ये याद रखना है, हृदय रोग होता है। बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी मैं पढ़ने को पढ़ दे रही हूँ। तो कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रोक दिया जाता है, जिससे मंदाग्नि, शिरा शूल, निद्रा, तंद्रा, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर में भारीपन, नख, नेत्र, मलमूत्र आदि में पीलापन होता है और रोगी पित्त मिले हुए कफ को बार बार थूकता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर आएगा तो हृदय रोग पे आएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर ये कंडीशन है कि वायु क्षीण हो रही है, वायु कम हो रही है, पित्त समावस्था में बना हुआ है, कफ बढ़ रहा है, तो हृदय रोग याद रखना है, ठीक है। आगे आओ श्लोक नंबर 60 पर। जब वात और कफ का क्षय होता है, ठीक है, वात और कफ का क्या है? क्षय हो रहा है, जो पहली स्टेज लिखवाई थी मैंने, और पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यही पूछा जाएगा। जब वात और कफ का क्षय होता है और पित्त बढ़ा होता है, कि क्या कंडीशन होगी? तो क्या लिखवाया था मैंने अभी? ओज का क्षय होगा। ओज का क्षय होगा। ओज का क्षय। हाँ, तो देखो, ओज संशय, यानी ये क्षय लिखा हुआ है, ये संधि वंधि हो गई है कुछ ऐसी, ठीक है, तो ओज का नाश होता है,
ये याद रखना है। तो ऐसी हालत में पित्त शरीर में संचार करते हुए शरीर के ओज का नाश करता है और साथ ही ग्लानि, इंद्रियों में दुर्बलता, प्यास की अधिकता, मूर्छा और शारीरिक क्रियाओं का नाश करता है। कुछ याद नहीं रखना है, ओज याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे श्लोक नंबर 61 में देखो, पित्त और कफ के क्षय होने पर, वायु के बढ़ जाने पर, बढ़ी हुई वायु जब शरीर में चलती है तो क्या कंडीशन है? जब पित्त और कफ का क्षय हो रहा है, ठीक है, पित्त और कफ कम हो रहे हैं और वायु बढ़ी है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखवाया था अभी? मर में आघात होता है। हाँ, मर्म स्थान मर्म में पीड़ित। आघात होता है, तो मर्माणी अति निपीडयन, ठीक है, तो मर्म स्थान पीड़ित होते हैं, ये याद रखना है। तो क्या लिख रहा है? तो मर्म स्थानों को पीड़ित करती हुई ज्ञान को नष्ट कर मूर्छित कर देती है और उस व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है। तो बस ये याद रखना है, ये दोनों चीजें। और इससे पहले हृदय रोग बताया था। ठीक है, पढ़ना चाहोगे पढ़ लेना और सर घूमेगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा है जो मार्क कराया है वही याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, दोषों की वृद्धि क्षय ज्ञापक सूत्र क्या बोल रहा है? बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं। ठीक है, जो दोष बढ़ रहा है वो अपने लक्षण दिखाएगा। क्षीण हुए दोष अपने लक्षणों को शरीर में कम करते हैं। सम दोष अपने प्रकृत रूप में रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये बात हमें पता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं कि जो दोष बढ़ रहा है वो अपने लक्षण दिखाएगा, जो दोष कम हो रहा है वो अपने लक्षणों को कम कर देगा और जो प्राकृत रूप में है वो अपना अपना कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 18 प्रकार के क्षय। ठीक है, 18 प्रकार के क्षय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि क्षय जो है आचार्य चरक ने कौन से अध्याय में बताए गए हैं। ठीक है, तो ऊपर निकाल के लिखो कि क्षय आचार्य चरक ने तो कहाँ बताया है? चरक सूत्र 70। चरक सूत्र 17 में, ऐसे ही सुश्रुत सूत्र 15 में बताया है। ठीक है, और अष्टांग हृदय में कहाँ पढ़ के आए हो? 12 में, 12 चैप्टर में, 11th में। ठीक है, अच्छा। तो 18 प्रकार के क्षय यहाँ पर आचार्य चरक ने बताए, चरक सूत्र 17 में। सुश्रुत जी ने जो क्षय बताए हैं वो सुश्रुत सूत्र 15 में बताए और अष्टांग हृदय सूत्र 11 में क्षय का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब एक चीज और नोट करो कि आचार्य हारित इन्होंने 10 प्रकार के क्षय बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 18 प्रकार के क्षय, इसमें भी मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था कि 7 तो धातु क्षय है, 7 मल के क्षय है, 3 दोष के क्षय है और 1 ओज क्षय है। ठीक है, ओज वृद्धि पड़ी है कहीं पे? पढ़ी है ओज? यस बॉस, क्रिया कहाँ पर पढ़ी? क्रिया अरे यार, संहिता बोलो, क्रियाशारी नहीं। अष्टांग हृदय 11th चैप्टर। अष्टांग, तो अष्टांग हृदय 11th चैप्टर में बताई गई है ओज वृद्धि, और किसी आचार्य ने ओज वृद्धि का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ अष्टांग हृदय सूत्र 11 में ओज वृद्धि बताई गई है। ठीक है, श्लोक याद है किसी को? यस बॉस। हाँ बताओ। ओज वृद्धि ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदय। वेरी गुड। तो ठीक है, ये श्लोक याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अष्टांग हृदय सूत्र 11 में बताया गया है। ठीक है, अब देखो आते हैं, वात पित्त कफ 3 दोषों का क्षय, रसादि 7 धातुओं का क्षय, रसादि 7 धातुओं के 7 मलों का क्षय और 1 ओज का क्षय, ये 18 प्रकार के क्षय होते हैं। इसमें वात पित्त कफ 3 दोषों के क्षय के लक्षण पहले ही बतला दिए गए। अब कहाँ बतलाए हैं? बोलो, पढ़ के आए हो? बॉस एनाटॉमी में बताए हैं। सॉरी बॉस अष्टांग में भी बताए हैं। अष्टांग शरीर में, चरक में कहाँ पर बताए हैं? इससे पहले पढ़े वात पित्त कफ के दोषों के क्षय, मतलब वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण।
ये बोल रहे हैं ना पहले ही बतला दिए गए हैं, तो इससे पहले के चैप्टर में कहीं पे पढ़े? अभी तो बहुत पढ़े बात करा करेंगे संशोधन वाले में। हाँ ठीक है, तो नोट कर लेना, बात कला कली अध्याय में पढ़े है ना। यस बॉस। ठीक है, तो अब देखो रस क्षय के लक्षण। सबसे पहले आ रहा है रस क्षय के क्या क्या लक्षण है। तो घटते सहते शब्दम नौच द्रवति शूल्यते हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रस क्षय। ठीक है, तो ये श्लोक याद होना चाहिए। जितने भी क्षय के लक्षण है ना, क्षय वृद्धि, ये याद होने चाहिए। वैसे तो करके आए होगे याद, अगर करा होगा फर्स्ट ईयर में। तो देखो टांग वाला कर सकते हैं ना यार। हाँ टांग वाले याद है बॉस, थोड़े थोड़े वाले याद है, तो एग्जाम में लिखने के लिए आए तो वो ही लिख देना। ठीक है, और इसमें जो श्लोकांश है वो याद कर लो। ठीक है, तो क्या क्या है, हृदय ताम्यति जरूर याद रखना है। अब देखो मीनिंग समझते हैं। रस के छीन होने पर थोड़ी चेष्टा करने पर भी मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे हृदय को कोई हिला रहा है। ठीक है, तो रस अगर क्षय हो रहा है तो ऐसे ऐसे लक्षण बताएगा पेशेंट कि हमारे हृदय को कोई हिला रहा है, वह व्यक्ति ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि अब आसपास रहते ही हैं बच्चे, तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत थके होते हो और कोई आपके सामने आके कुछ बोल रहा है, अपनी गाथा सुना रहा है, तो आपको ऐसा होता है कि इसके शब्द भी सहन नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है, कभी हुआ है किसी के साथ? यस यस होता है ना, अरे होता है, बहुत होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो मेरे साथ तो कुछ ज्यादा होता है। तो वो आपको ये समझना है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं रस का क्षय हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो किसी के भी, अब यहाँ पे ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर सकता है ऐसा लिखा है, नॉर्मल शब्द भी सहन नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, रस क्षय का लक्षण है। जहाँ शोरगुल होता है वहां रहना या जाने में उसे कष्ट का अनुभव होता है। उसके हृदय में घबराहट अर्थात धक धक पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, हृदय ताम्यति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हृदय में खिंचावट की तरह वेदना होती है और थकावट का अनुभव होता है। ठीक है, थकान थकान सी रहेगी, लेथार्जिक रहेगा पेशेंट। कोई कुछ बोल रहा है वो भी उसको ये मतलब कि ऐसा लगेगा कि सहन नहीं कर पा रहा है शब्दों को। ठीक है, तो ये सब क्या है, रस क्षय के लक्षण है। आगे से ध्यान रखना। अब क्या है, रक्त क्षय के लक्षण। तो रस के बाद जो धातु आती है, रक्त आती है, उसका लक्षण क्या है, रक्त के क्षय हो जाने पर परुषा स्फुटिताम्लानाम त्वग रुक्षा रक्त संशय। तो अब हमें पता है जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं रक्त का रोल होता है। ठीक है, तो तभी तो हम जो ट्रीटमेंट है, कोई भी स्किन डिजीज आता है सब में ज्यादातर देखोगे निम्बादी चूर्ण, ठीक है, मंजिष्ठा रहता है, तो ये सब क्या है, ब्लड प्योरीफायर्स है। तो देखो क्या बोल रहा है, परुषा स्फुटिताम्लानाम त्वग रुक्षा, त्वग माने स्किन। ठीक है, तो रक्त के क्षय हो जाने पर त्वचा क्या होती है, परुष, कठोर हो जाती है। अब देखो रुक्षता अगर कहीं पे आ रही है तो रुक्षता का भी सीक्वेंस चलता है, स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले रुक्षता होती है, उसके बाद खरता आती है, उसके बाद जाके परुषता आती है। ठीक है, तो ये रुक्षता की स्टेजेस रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लास्ट स्टेज आ गई है, परुषता आ गई है बिल्कुल। तो वो क्या है, रक्त क्षय का लक्षण है। स्फुटिता यानी जो स्किन है वो फूट रही, मतलब ऐसा लगेगा कि फट रही है बिल्कुल। ठीक है, क्रैक्स आएंगे। परुषा स्फुटिता म्लानाम त्वग रुक्षा, और म्लान यानी मुरझाई मुरझाई सी स्किन हो जाएगी। त्वग रुक्षा रक्त संशय, और रक्त के क्षय होने पर ये लक्षण होते हैं। ठीक है, रक्त के क्षय हो जाने पर त्वचा कठोर, पटी हुई, मुरझाई और रुक्ष हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या थे, रक्त क्षय के लक्षण थे। आगे देखते हैं मांस क्षय के लक्षण। तो इसमें रक्त क्षय वाले में क्या क्या याद रखना है, त्वग रुक्षा और परुष। ठीक है, वैसे तो ये पूरा ही श्लोक याद कर सकते हो जाएगा, इजी है। परुषा स्फुटिता म्लानाम, जितनी भी स्किन वाली चीजें आ रही हैं। अब अगला है मांस क्षय के लक्षण। तो मांस के क्षय हो जाने पर क्या है, मांस क्षय विशेषेण स्फिग ग्रीव ग्रीवा उदर शुष्कता। ठीक है, स्फिग यानी हिप रीजन में, वहां का मांस का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। गर्दन और उदर में विशेष रूप से शुष्कता आ जाती है। ठीक है, गर्दन में देखो, आपने देखा होगा जब भी मांस एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो ज्यादातर जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज्यादातर कहाँ, गर्दन वाले एरिया पे दिखता है। अब उसका क्षय हो जाएगा तो क्या है, वहां की चीज में ज्यादा शुष्कता आएगी। ठीक है, गर्दन में, पेट में, पेट में, उदर में,
उसके मांस में क्या आ जाएगी, शुष्कता आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके याद कर सकते हैं मांस क्षय के लक्षण। मांस क्षय विशेषण स्पिग, ग्रीवा, उदर शुष्कता। तो तीन ही जगह है, स्पिग, ग्रीवा और उदर। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, मेद क्षय के लक्षण। अब मेद क्षय के लक्षण क्या क्या आ रहे हैं, संधि नाम स्फुटनम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संधि से रिलेटेड बहुत जगह आएगा, तो वो एक साथ अभी लिखा दूंगी, यहाँ पे फिलहाल मार्क कर लो अभी। संधि नाम स्फुटनम, ग्लानि, अक्षणयो आयास एव च। ठीक है, लक्षणम मेदसी क्षीणे तनुत्वम च उदरस्य च। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तनुत्वम च उदरस्य च। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था उदर शुष्कता, तनुत्वम च उदरस्य च, बात एक ही है। ठीक है, पतला होना या फिर वहां का मांस सूख जाना, लेकिन वर्ड्स में डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो श्लोक में डिफरेंस आ जाएगा, इस वजह से आंसर गलत हो सकता है। उदर शुष्कता अलग है, तनुत्वम च उदरस्य च अलग होगा। ठीक है, तो संधियों में स्फुटन, नेत्रों में ग्लानि, शरीर में थकावट और उदर का पतला होना, यह लक्षण मेद के क्षय के हैं। ठीक है, तो संधि स्फुटन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखो अस्थि क्षय के लक्षण आ रहे हैं नेक्स्ट। अस्थि क्षय में क्या है, अस्थि का क्षय होने पर केश, लोम, नख, मशरू, द्विज प्रपतन। द्विज किन्हें कहा जाता है, द्विज पता है किसी को? बस दांतों को, दांत, हाँ, दांतों को। द्विज वैसे ब्राह्मण को भी बोला जाता है और हम लोगों को भी द्विज बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब हम आयुर्वेद में एडमिशन ले लेते हैं तो हमारा पुनर्जन्म हो जाता है, तो इसलिए हम भी द्विज हो गए। ठीक है, द्विज उन्हें बोला जाता है जिनका 2 बार जन्म हो। तो दांतों का 2 बार जन्म होता है, इस वजह से उन्हें भी द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो केश, लोम, नखस, मशरू, द्विज प्रपतनम। ठीक है, तो अस्थि का अगर क्षय हो रहा है तो इनको सबको अस्थि का मल भी बोला जाता है ना, केश, लोम, नखस, मशरू, इनको। और तो इनमें क्या होगा, ये सब गिर जाएंगे, दांत भी गिर जाते हैं। फिर श्रम, यानी शरीर में थकावट आएगी, श्रम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या होगा, ज्ञेयम अस्थि क्षय लिंगम संधि शैथिल्यमेव च। संधि शैथिल्यम इंपॉर्टेंट है। अभी क्या देखा था, संधि स्फुटन कहाँ देखा था हमने, मेद क्षय में, मेद क्षय में देखा था। अब यहाँ पे आ रहा है संधि शैथिल्यम, तो ये अस्थि क्षय में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मेद, अस्थि और मज्जा से आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अस्थि और मज्जा तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो सके तो श्लोक ही याद कर लेना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, मज्जा क्षय के लक्षण। शीर्यन्ते इव च अस्थिनि दुर्बलानि लघुनि च। ठीक है, तो अस्थियों में क्या आ रही है, दुर्बलता आ रही है। अब हमें पता है हड्डियों के बीच में क्या भरी होती है, मज्जा। ठीक है, तो क्या आएगी, अस्थियों में दुर्बलता आएगी। तो शीर्यन्ते इव च अस्थिनि दुर्बलानि लघुनि च। मज्जा के क्षय होने पर अस्थियां कटकर गिर रही हैं, ऐसा अनुभव होता है। और अस्थियां दुर्बल और हल्की हो जाती हैं। प्रततम वात रोगिणी क्षीणे मज्जनानि देहिनाम। और वो मनुष्य वात रोग से सर्वथा पीड़ित हो जाता है। अब देखो हड्डियों के अंदर क्या भरी थी, मज्जा भरी थी। अब मज्जा का अगर क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, बोन्स हॉलो हो जाएंगी। हॉलो जगह पर क्या आ जाता है, वात आ जाता है। ठीक है, यत्र संगा ख वैगुण्य, जहां भी ख वैगुण्य हुआ, जहां भी खाली स्थान हुआ, वहां पे वायु आ जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, वात रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रततम वात रोगिणी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये श्लोक पूरा ही कहूंगी, याद करना। ठीक है, श्लोक नंबर 67 और 68 दोनों याद कर लेना। आगे आ रहे हैं शुक्र क्षय के लक्षण। अब देखो, दौर्बल्यम मुख शोषश्च, पांडुत्वम सदनम श्रमः। ठीक है, अभी श्रम ऊपर अस्थि क्षय में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल के लिख लेना, ऑल्सो इन अस्थि क्षय। क्लेब्यम शुक्र अविसर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। तो शुक्र के क्षय होने पर व्यक्ति में दुर्बलता, मुख का सूखना, शरीर में पीलापन, शरीर में अवसाद, थकावट, नपुंसकता, क्लेब्य जिसे बोला गया है, और मैथुन के समय शुक्र नहीं निकलना और थोड़ा निकलना, ये सारे लक्षण होते हैं। ठीक है,
तो ये सब लक्षण हमने कहाँ देखे, ये थे धातुओं के क्षय के लक्षण। अब यहाँ पे मुख्य शोष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य शोष यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे ये तो है शुक्र क्षय, आगे देखोगे मूत्र क्षय, तो उसमें आएगा मुखम च परिशुष्यते, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा वर्ड से डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आगे देखो पुरीश क्षय के लक्षण। पुरीश क्षय में क्या बोल रहा है, पुरीश की क्षय हो जाने पर शरीर में रुक्षता हो जाती है और रुक्ष पुरीश की अंतड़ियों को पीड़ित करती हुई वायु उदर को टेढ़ा कर देती है और ऊपर उठा देती है और उदर में तिरछे और ऊपर की ओर चलती है। तो कुक्षी तिर्यक ऊर्ध्वम च गच्छति, बस ये इंपॉर्टेंट कि क्या हो रहा है, वायु उदर को टेढ़ा कर दे रही है या ऊपर की ओर उठा देती है और उधर में तिरछे और ऊपर की ओर चलती है अगर पुरीश का क्षय हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक श्लोक आ रहा है, पुरीशे वायुरंत्राणी स शब्दो वेष्टयन्यवा कुक्षा भ्रमति आत्यूर्जम हृत पार्श्वे पीडयन वृषम। ये श्लोक आप पढ़ के आ रखे हैं, तो हृत पार्श्वे पीडयन वृषम, ये लाइन पढ़ी थी ना, तो पार्श्व को पीड़ित करती है ये वायु, तो ये यहाँ पे भी बताया था। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुक्षी तिर्यक ऊर्ध्वम च गच्छति, ठीक है। तो ये दोनों ही श्लोक इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे सिर्फ ये वाला श्लोकांश याद करना है। आगे चलते हैं मूत्र क्षय के लक्षण। अब देखो आ गया मुखम च परिशुष्यति, ऊपर क्या पढ़ा था, मुख शोषश्च, ठीक है। शुक्र क्षय के लक्षण में हमने मुख शोष देखा था, यहाँ पे मुखम च परिशुष्यति। तो ऊपर या फिर यहाँ हेडर और फुटर में लिख लिया करो कि मुख शोष कहाँ पर आया है, शुक्र क्षय में, और मुखम च, हाँ, और मुखम च परिशुष्यति ये आया है मूत्र क्षय में। तो ये चीज नोट कर लो। और यहाँ पे भी लिख सकते हो कि डीडी हम इससे किससे बनाएंगे, शुक्र क्षय से इसका डीडी बनाएंगे। डीडी होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे परी आया है, तो परी तो हमारी फेवरेट है, परी का मूत्र, ऐसे करके ध्यान रख लो। तो जहां भी परी वाला वर्ड आएगा, परिशुष्यति आएगा, तो वो क्या है, मूत्र क्षय का लक्षण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आ रहा है देखो, नाक कान नेत्र मुख और लोम कूप के मलों का क्षीणता के लक्षण। तो भिन्न भिन्न स्थानों के क्षय होने पर जितने मल के स्थान है वे सब अपने अपने मल के क्षय होने पर शून्य, लघु और शुष्क हो जाते हैं। तो तीन चीजें क्या क्या, शून्यानी, लघुनी, विशुष्काणी, ठीक है। तो शु ऐसी करके याद कर लो, शून्यानी, लघुनी और शुष्काणी। तो ये तीन चीजें याद रहनी चाहिए। अगर मल का क्षय हो गया है तो क्या क्या कंडीशन आएगी, शून्यानी, लघुनी, शुष्काणी, ठीक है। तीन चीजें, शून्यता आ जाएगी, लघुता आ जाएगी और शुष्कता आ जाएगी। इसी तरह मल और मूत्र के क्षय होने पर मलाशय और मूत्राशय में शून्यता, लघुता और शुष्कता हो जाती है, ठीक है। सभी जगहों पर शून्यता, लघुता, शुष्कता, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आगे आ रहे हैं ओज क्षय के लक्षण, ठीक है। ओज क्षय के क्या क्या लक्षण है, तो विभेति दुर्बलो भीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिय दुष्छायो दुर्मना रुक्ष शामश्चैव ओजसः क्षय। ऐसा ही श्लोक और कहाँ पढ़ा है, अष्टांग हृदय में। हाँ, वहां पे लास्ट में क्या डिफरेंस आता है, भवेत शामश्च तच्छ्रये। हाँ, वेरी गुड। तो भवेत शामश्च तच्छ्रये, तो यहाँ पे डैश डैश करके लिख लेना, भवेत शामश्च तत्क्षय, और रेफरेंस लिख लेना अष्टांग हृदय सूत्र 11, ठीक है। तो ये श्लोक भी याद करना है, ठीक है। ये याद ही होगा, बस लास्ट का थोड़ा सा चेंज कर देना, और दोनों श्लोक लिख के आना पेपर में विथ रेफरेंस। ओज के क्षय हो जाने पर मनुष्य क्या होता है, विभेति यानी भयभीत रहता है, और ध्यायति बार बार क्या करता है, चिंता करता है। उसकी इंद्रिया, व्यथित इंद्रिया पीड़ित रहती है, उसके शरीर का वर्ण बदल जाता है। तो ये क्या क्या है, ओज के क्षय के लक्षण बताए। अब देखो नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सुश्रुत में लक्षणों के आधार पर इनके तीन भेद किए गए हैं, क्या क्या, विसृंस, व्यापक और क्षय, ठीक है। ये भी क्रिया शारीर में पढ़ा होगा। तो ये किसने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, क्या क्या, विसृंस,
व्यापद और क्षय। ठीक है, 3 प्रकार से भेद कर रखा है, तो इसके भी लक्षण आप लोगों ने पढ़े होंगे। संधि तस्य विस्रंसो व्यापद इति लिंगानि। हाँ, यहाँ से देखो, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषचवनम क्रियात्र त्रिदोदश्च विस्रंसे स्तब्ध गुरु गात्रता वात शोफो वर्ण भेदो। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है, बात तक काम आते हैं। सुश्रुत सूत्र 15। ठीक है, तो ये जब सुश्रुत पढ़ोगे वहीं पे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन पता होना चाहिए कि इन्होंने 3 भेद करके बताए हैं, ओजो विस्रंस, ओज व्यापद और ओज क्षय। अब आगे आ रहे हैं ओज के लक्षण। तो ओज के लक्षण क्या क्या है? हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईषत् स पीतकम। ठीक है, वहां पे क्या वर्ण बताया था? अष्टांग हृदय में क्या वर्ण बताया था, पढ़े? शुद्धमीश लोहित पीतकम। हाँ, लोहित पीतकम बताया। हाँ, लोहित पीतकम बताया है। और यहाँ पे रक्तम ईषत् स पीतकम। ठीक है, तो यहीं पे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, शुद्धम लोहित पीतकम। ठीक है, तो ये अष्टांग हृदय ने बताया, यहाँ पे ये आचार्य चरक ने बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ रक्त और कुछ पीला जो शुद्ध हृदय में रहता है। ठीक है, कुछ पीला और जो शुद्ध श्वेत वर्ण का, और कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ओज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पर अपर। हाँ, ये किसने बताया है, पर और अपर ओज 2 प्रकार का? पता नहीं, चलो कुछ ये नोट कर लो। ओज, ओज को शुक्र का सार बोला है। किसने? पता है तो बोलते जाओ, और तुक्का मारना है तो भी बोलते जाओ। अष्टांग संग्रह ने। ठीक है, ओज को शुक्र का मल कहा है। किसने? सुश्रुत ने। अष्टांग हृदय ने। वाग्भट। हाँ, वाग्भट ने, अष्टांग हृदय ने। ओज को शुक्र का स्नेह बोला है आचार्य दलहर ने। ठीक है, ओज को ही शुक्र की उपधातु बताई। अब ये तो पता होगा, सारंगधर ने। वेरी गुड, सारंगधर ने। सारंगधर के साथ साथ आचार्य चक्रपाणी ने भी बोला है। ठीक है, और ओज को पंचरसा बोला है। ठीक है, ओज में 5 रस होते हैं, ऐसा बोला आचार्य काश्यप ने। ठीक है, सारंगधर का काल याद है किसी को? 13th शताब्दी। हाँ, 13th सेंचुरी। ठीक है, अब ओज, ओज जो है इसको 2 भेद करे हैं इसके आचार्य चक्रपाणी ने। ठीक है, पहला है पर ओज, दूसरा होता है अपर ओज। अब पर ओज जो है वो कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय। अपर ओज सर्व शरीर व्यापी। सर्व शरीर में रहता है। पर ओज का प्रमाण कितना होता है? 8 दूध। 8 बिंदु। 8 बिंदु। अपर का अर्धांजलि। ठीक है, इसके लिए एक और चीज बोली गई है, आचार्य सुश्रुत ने ओज को प्राण आयतन उत्तम ऐसा बोला है।
ठीक है, प्राण आयतनों में उत्तम बताया गया है ओज को, आचार्य सुश्रुत ने। तो देखो हमने देखा ओज को शुक्र का सार बोला अष्टांग संग्रह ने, शुक्र का मल बोला अष्टांग हृदय ने, शुक्र का स्नेह बोला गया है दलहन जी के द्वारा, शुक्र की उपधातु बताया आचार्य शारंगधर ने और आचार्य चक्रपाणी जी ने, ओज को पंच रसा यानी इसमें पांचों रस, 5 प्रकार के रस होते हैं, आचार्य काश्यप जी ने बोला है। ठीक है, और ओज को आचार्य चक्रपाणी जी ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, परोज और अपरोज। परोज जो होता है वो हृदय में रहता है, इसका प्रमाण 8 बिंदु होता है। अपरोज सर्व शरीर में होता है, इसका प्रमाण अर्ध अंजलि होता है। और आचार्य सुश्रुत ने ओज को ही क्या बोला है, प्राण आयतनम उत्तमम। हमारे 10 प्राण आयतन होते हैं, ठीक है, उनमें से भी जो सबसे उत्तम प्राण आयतन है वो ओज को बताया गया। ठीक है, वापस से आते हैं। ये चीज हमने देख ली थी, रक्तम ईशत सपीतकम। अब देखो यहीं पे विमर्श में ओज के 10 गुण बताए गए हैं। ठीक है, ओज के 10 गुण क्या है, गुरु शीतल मृदु स्निग्ध बहल मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो दशो गुणम स्मृतम। तो ये ओज के 10 गुण बताए हैं, ये याद हो जाने चाहिए, कल पूछूंगी। ठीक है, बाकी श्लोक नहीं बोल रही हूँ पूछने के लिए, लेकिन ये याद रहना चाहिए। अब जब आप लोग अगध पढ़ोगे तो अगध में विष के गुण आएंगे। विष के गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। ओज के गुण भी 10 होते हैं। तो जो विष के गुण है वो इसके जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, गुरु है तो उधर लघु हो जाएगा, शीत है तो उधर उष्ण हो जाएगा, तो जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो ये ओज के गुण याद कर लो, वहां का काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद हो जाने चाहिए कल सभी को। अब आगे देखो, प्रथमम जायते योज शरीरे अस्मिन शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधु रसम लाज गंधी प्रजायते। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका वर्ण कैसा होता है, सर्पी वर्ण का होता है, रस मधुर होता है, और लाज गंधी। ठीक है, जो लाजा होता है जिसे लैया बोलते हैं। ठीक है, हमारे साइड को परवल भी बोलते हैं, जो चावलों से बनता है, धान का लावा जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसके गंध के समान होता है। तो क्या बोल रहे हैं, इस पर आचार्य ने बताया है ओज की उत्पत्ति शरीर में कैसे होती है। इस पर आचार्य ने बताया कि मनुष्यों के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है और उसका वर्ण सर्पी वर्णम यानी घृत के समान होता है, रस मधु के समान होता है। ठीक है, मधुर रस होता है और गंध धान के लावा के सदृश होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, सलमा सलमा सितारों वाली कुछ गाना है ना ऐसा। तो सर्पी वर्णम, मधुर रसम और ल से लाज गंधी। कई बार ऐसा होता है कि ये याद नहीं रहता लाज गंधी कि ये जो लाजा के जैसा है वो गंध है या रस है या वर्ण है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है ऐसा, मुझे तो होता था, आप लोगों को ना हो तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना कि सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजगंधी। ठीक है, अब देखो आगे आ रहा है एक ओज उत्पत्ति में उदाहरण। तो ये इसमें एग्जाम्पल दिया है, जिस तरह भौरे फल और फूलों से रस को एकत्र कर मधु इकट्ठा करते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण अपने कर्मों द्वारा उसको एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले भी पढ़ के आए होंगे क्रिया शरीर में। तो ये बस एक वो दे दी है, एक उपमा दे दी है कि कैसे करके ओज की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं, ये टेबल दे दी है, कित्त भाग प्रसाद भाग सार भाग पढ़ के आए हैं बहुत बार। क्षयों के सामान्य कारण, अब देखो क्षय क्यों होता है उसका कारण बता रहे, अधिक व्यायाम, अनशन, अधिक चिंता, अधिक रुक्ष और अल्प भोजन, प्रमित भोजन। ठीक है, प्रमित भोजन किसे कहते हैं, अपथ्य भोजन को। और अपथ्य भोजन किसे कहते हैं, जो शरीर के अनुकूल ना हो। ठीक है, वो अपथ्य है, लेकिन प्रमित ठीक नहीं था, प्रमित बताओ। प्रमित बोला जाता है नपा तोला भोजन। ठीक है, बहुत ही नाप तोल के अगर भोजन ले रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, अल्टीमेटली वात बढ़ जाएगा बॉडी में, और वात ही क्षय का कारण होता है मेन। ठीक है, देखो अधिक व्यायाम, ज्यादा व्यायाम करोगे
तो भी क्या होगा, वात बढ़ेगा बॉडी में, वात क्षय कराएगा। अनशन, अगर कम खाओगे, ठीक है, खाना नहीं खाओगे, अनशन तो खाना नहीं खाना होता है, ठीक है, तो भी वात बढ़ेगा। चिंता करने से वात बढ़ता है, तो भी क्षय होगा। तो जितनी भी चीजें हैं देख लो, अल्टीमेटली वात बढ़ाएंगी, तभी क्षय होगा। अधिक रुक्ष, अल्प भोजन, प्रमित, नपातुला भोजन लेने से। तीव्र हवा और धूप में बैठना, भय से, शोक, रुक्ष, मदिरा आदि का पान, रात्रि जागरण, कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में निकलना, ठीक है, अगर कफ अधिक मात्रा में निकल जाएगा, रक्त अधिक मात्रा में, शुक्र, मल अधिक मात्रा में निकल जाएंगे, और काल यानी वृद्धावस्था में, ठीक है, हमें पता है वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है। आदान काल में भूतोपघात, प्रेत आदि की बाधा आदि ओज क्षय में कारण जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, क्षय के सामान्य कारण बता दिए गए कि क्षय कैसे हो रहा है। तो इसमें दिमाग में यही चीज रखनी है कि अल्टीमेटली वात का प्रकोप कराना है, जिस वजह से ही क्षय होगा। तो अगर क्षय के कारण लिखने के लिए आते हैं तो जितने भी वात को प्रकोपित करने वाले कारण है वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज क्षय देखा। इसके बाद है सप्तपिंडका। तो ये प्रमेय के पश्चात होने वाली व्याधि है। प्रमेय के बाद 7 पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। 7 प्रकार की पीड़िकाएं हैं बेसिकली, कोई भी एक पीड़िका उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं और 7 प्रकार की प्रमेय पीड़िका होती है। 7 प्रकार की भी आचार्य चरक ने बताई है, ठीक है, और भी आचार्यों ने बताई है, तो ये हम कल बात करेंगे इसकी डिटेल में। इतना तक समझ आया सभी को? यस